इस शहर के लोगों की ये हालत पुरानी लगती है। हर मजबूर की दास्तां कुछ अपनी ही कहानी लगती है। शहर बनता है हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर रहने से। अमीर गरीब, मालिक नौकर, सब एक ही शहर में रहते हैं, जीते हैं और साथ ही शहर को भी जिंदा रखते हैं। लेकिन जब कुछ संपन्न लोग सुधार के नाम पर छोटे वर्ग के लोगों को बेकार समझकर हटा देते हैं, तो उन्हें ये बताना पड़ता है कि हमसे भी है शहर। गांववासियों को यह सूचित किया जाता है कि अवैध रूप से बसाई गई ये झुंगी बस्तियां जल्द से जल्द आप लोग हटा ले। शहर के लोग हर समय इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन हम जुड़े कैसे, इसके ऊपर कुछ चर्चा होने की ज़रूरत है ना। या दिल्ली में ही इतने इलाके हैं जहाँ पे लोग बिखरे हुए हैं, जहाँ पे उनका रीसेटलमेंट हुआ है। अब प्रॉब्लम सबकी एक है, राशन की दुकान राशन नहीं देती है। हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मिल के हम क्या कर सकते हैं? हमसे भी है दुनिया भगवान ने नहीं बनाया, दुनिया मजदूरों ने बनाया। एक सुई से लेकर बड़े बड़े चीज तक मजदूरों ने बनाया। गगन को चूमते ऊंचे मकान वालों सुनो, बहुत दिलकश मुनक्कश ईमान वालों सुनो, तुम्हें क्यों अपनी इमारत पर इतना गुरूर है? इसका असल मालिक तो केवल मजदूर है। चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूं चावल मक्की के दानों को उगाया रे, गेहूं क्यों भूखे थे कि मेरे लिए काम नहीं। इस शहर को बनाने में हम मजदूरों का ही हाथ है। तो ये जानने का हक रे, मेरे हाथों तो ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो शहरी गरीब है वो हकों की लड़ाई जो है एक फेस्टिवल तौर पे करेंगे तो इकट्ठा होने का अच्छा खासा मौका मिलेगा, और मुझे लगता है कि इस तर्ज पे काम करने की जरूरत भी है। गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है, ये वो जख्म है जो जख्म को नासूर करती है। गरीब इंसान गिर जाता है खुद अपनी नजरों में, गरीबी जब हाथ फैलाने को मजबूर करती है। पटरी है पटरी पर क्या दिल में हो गई, रोते रोते बेघर जब पटरी पर सोते हैं। पटरी है पटरी पर क्या दिल में होते हैं, रोते रोते बेघर जब पटरी पर सोते हैं। जंगल काटो, जमीन बांटो, नदियां बेचो, महला, बड़े बड़े लोगन के महला दो महला, और फार्म हाउस अलग से और फार्म हाउस अलग से, कहत लग जाई ढक से
आहत लग जाई ढक से। ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए, क्योंकि जो ऐसा मंच मिला कि बच्चे भी अपनी कम्युनिटी की समस्या को बच्चे रख के पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले शायद मैंने नहीं देखा कि बच्चे अपनी इलाके की समस्या को रख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां अपने शिक्षा की समस्या को रख रही हैं। तो ऐसा मंच होता रहेगा तो कम से कम लोग उसमें आके कुछ सीखेंगे भी और अपनी बात को भी रखेंगे। जिन ख्यालों को अनुभवी भी बयां नहीं कर पाते, उनको आवाज मिलती है तोतली बोली में, मासूम आंखों में और छोटे छोटे हाथों में। कभी डराता थानेदार मंत्री कलेक्टर ठेकेदार, कभी डराता थानेदार मंत्री कलेक्टर ठेकेदार, मोटी टोन से गिराता सेठ देता मोटी रकम, मंत्री कलेक्टर पूछ लाते एक कथा हम तुमको सुनाते, एक कथा हम तुमको सुनाते। जैसे बिजली का खंभा, बिजली आधे दिन नहीं आती फिर भी बिल न लंबा। हम जो पहले हम पर्दे में रहते थे, अब हमारे को उजागर हो ये, इसीलिए हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बहनें जो पीछे रहती थी वो आगे आ गई हैं। पहले हम लोगों ने सुना था या कुछ लिटरेचर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम में देखा है कि जिस तरह से अलग अलग स्टेट से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग ग्रुप यहाँ पे आए हैं और अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफी हमें भी सीखने को मिला है कि किस तरह से शहरों में प्रॉब्लम है, लोग स्लम्स के लोग किस तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। यहाँ पे भवाना से लोग आए हुए हैं, टिगरी से आए हुए हैं, ये बच्चे कानपुर से आए हैं, मतलब दिल्ली के अलग अलग अंचल से आए हुए हैं। और वो जो कहानियाँ बता रहे हैं, वो जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको लगा होगा कि वही लड़ाई भोपाल, इंदौर, विशाखापट्टनम, हर जगह वही लड़ाई लोग भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और नई देखने को मिली है कि दो अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक कम्युनिटी है जो बिल्कुल निचले स्तर पर है, मजदूर वर्ग का है, झोपड़पट्टियों में रहने वाला। दूसरा जो है वो स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं और कुछ रिसर्चर्स हैं। लेकिन जो एक खाई होती है, जो एक गैप होता है, उस गैप को पाटने का काम हैजर्ड सेंटर ने करा है। और शहर का मकसद है कि शहर में जो योजनाएं बनती हैं, जो यूथ प्लानिंग बनता है, उसमें आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। सिर्फ ब्यूरोक्रेट या बड़े बड़े अधिकारी ही योजना बना करके उसको लागू करने का कोशिश करते हैं, जिसमें आम आदमी का ख्याल नहीं रखा जाता। हमारा स्टूडियोज और गैलरी का एक ही लक्ष्य है कि कला और सोशल इश्यूज का क्या रिश्ता है और इसका स्पेशली द आर्टिस्ट को कैसे जागरूक करना सोशल इश्यूज के बारे, और इनके जो पेंटिंग्स के द्वारा वो द पब्लिक को जागरूक भी करना। काश मेरे शहर को खुद सजाने की आज़ादी होती, काश मेरे शहर का हर रंग अपना होता, काश हर रंग में मेरे सजाए दिन रात होते, काश उन रातों में सच ये मेरा सपना होता। मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी पे मेरा हक है, बोलने का हक है, जानने का हक है, पूछने का हक है, सोचने का हक है, अपने सपने अपनी आंखों से देखने का मुझे हक है, मेरी जिंदगी पे मेरा हक है। हमारा जुग्गी जब टूटा तो काफी कठिनाई आई। कठिनाई में ये कि जब शुरू में जब जुग्गी टूटा तो हम लोग को ये लगता था कि हम लोग कैसे वहाँ रहेंगे जहाँ की हम लोग 20-25 साल रहे, 35 साल। इसके बाद जुग्गी तोड़ी जाती है तो हम लोग उस टाइम में तो बहुत अनजान थे कि हम लोग को क्या होगा।
शहर भले ही इन लोगों को इनके घर से बाहर फेंकता हो, पर लोगों का उस घर के साथ साथ बहुत कुछ छिन जाता है। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी। भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए लोगों को इकट्ठा करना और फेस्टिवल करना और उनकी आवाज़ें सुननी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये होता नहीं है, ये तो फिल्मों में देखते हैं, कभी कभी न्यूज़ में देख लेते हैं, कभी कभी टीवी पे देख लेते हैं, कभी कोई फिल्म बना देता है। लेकिन एक फेस्टिवल करना, इकट्ठे होके आना, ये शुरुआत है। मेरे को कोई शक नहीं है, ये शुरुआत है। हमसे भी है शहर, सिर्फ एक समारोह नहीं है, ये एक जश्न है। जश्न है गरीबी का, जश्न है कमजोरों का, और जश्न है इस बात को याद दिलाने का कि इस शहर की बुनियाद हमसे भी है। हमसे भी है शहर, हमसे भी है शहर, हमसे भी ये शहर, हमसे भी ये शहर, हमसे भी है 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 शहर, हमसे भी है